का जो प्रश्न है, x और y का एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -4, 3, 4 से समदूरस्थ है। इस प्रकार का प्रश्न जो है एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में 2020, 23 और 24 में पूछा गया था। इसको किस तरह से हल किया जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। सॉल्यूशन लिखिए। पहले सॉल्यूशन लिख दिया। सॉल्यूशन का मतलब हल होता है। अब यहाँ पर ये इस तरह का बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और ए का जो निर्देशांक है ये 3, 6 है, और उसके बाद इसका बी का निर्देशांक जो है -3, 4 है। अब उसके बाद इसके बीच एक बिंदु x, y है। अब इसके बाद इससे समदूरस्थ है, इस और इस बिंदु से ये समदूरस्थ है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ की दूरी जो है d1 है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो d2 है। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, अब यहाँ पर ये C है, अब इसके बाद जो है AC इक्वल BC, ये इसी को हम D1 इक्वल D2 भी लिखे हैं। अब उसके बाद जो है इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इक्वल, अब d2 क्या है, d2 ये है, वही सूत्र इसमें लागू करिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये याद होना चाहिए, अगर याद नहीं रहेगा आप नहीं इसको निकाल पाएंगे। अब उसके बाद यहाँ x2 क्या है, ये x2 को ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये y2 है। इस तरह से ये पहले वाले में d1 वाले में रखिए। अब यहाँ पर ऐसे कड़ी बनाइए। अब x2 के स्थान पे हमें क्या रखना है, x रखना है। ये माइनस है तो माइनस लिखना है, x1 है तो 3 है, इसको लिखिए। ये आपका यहाँ हो गया प्लस। अब इस पर आ जाइए, प्लस लिखा, फिर कोष्टक में y2 है, y2 का मतलब y है, माइनस y1 का मतलब ये 6 है, इसको स्क्वायर लगा दिया इक्वल। अब उसके बाद इसमें ये लिखिए, इसमें x2 कौन सा है, ये है, x1 ये है, और उसके बाद ये y2 है, ये y1 है। इस तरह से इसमें भी रख दीजिए x2 का मतलब है -3, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लगे, x1 का मतलब x का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 का मतलब 4 माइनस y1 का मतलब y, ये इसके स्थान पर रख दिया, इसके बाद स्क्वायर लगा दिया। अब इसको तोड़ दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 9, अब प्लस a माइनस बी का इसका तोड़ दीजिए y स्क्वायर, उसके बाद जो है -6 दूनी 12y प्लस 6 36, फिर उसके बाद इक्वल यहाँ भी लगा दीजिए। अब इसको तोड़ दीजिए, तो 3 त्रिक का 9, उसके बाद जो है प्लस 3 दूनी 6x प्लस x स्क्वायर। अब उसके बाद जो है यहाँ पर लगा दीजिए प्लस 4 4 16, फिर -4 दूनी 8y प्लस y स्क्वायर, ये तोड़ दिया। अब उसके बाद क्या है, अब इसमें यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो कहानी ये समाप्त हो जाएगी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये जो है कहानी अब समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद इसको उतार लिया, फिर इसको उतार लिया। अब यहाँ पर लिखिए x स्क्वायर माइनस 6x, अब प्लस 9 है, प्लस 9, फिर उसके बाद प्लस y स्क्वायर, फिर उसके बाद -12y, फिर प्लस 36 इक्वल। अब इसको उतार लिया, 9 प्लस 6x, फिर उसके बाद प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 16 -8y प्लस y स्क्वायर, यहाँ पर प्लस y स्क्वायर उतार लिया। अब उसके बाद जो है ये और ये x ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि बराबर किस तरफ आएगा चिन्ह बदल जाएंगे। अब उसी तरह से ये और ये भी ट्रांसफर हो गया।
अब यहाँ पर लिखिए -6x, x को इधर कर लीजिए, 6x - 6x है, फिर उसके बाद -12y है यहाँ पर, फिर उसके बाद +8y है। पक्षांतर करने पर ये चिन्ह बदल गया, माइनस से प्लस हो गया। फिर उसके बाद प्लस 36 और ये जो है 9 जुड़ करके जो है आपका हो गया 45। अब उसके बाद ये जो है इक्वल, ये जो है ये जुड़ गया 9 × 6 = 15, 1 25। अब ये भी पक्षांतर करना है। अब उसके बाद जो है इसमें समान चिन्ह जुड़ जाएगा, -12x, फिर उसके बाद -12 से 8 × 4 = 12, 4y, फिर उसके बाद +45, इस तरफ -25 होगा, क्योंकि ये भी पक्षांतर कर लिया। इधर = 0, इस तरफ का सारा पद शून्य हो गया। अब उसके बाद जो है -12x - 4y, फिर उसके बाद जो है +20 = 0। अब यहाँ पर -4 कॉमन लेता हूँ, 4 कॉमन लेता हूँ। उसके बाद जो है 4 × 12, उसके बाद माइनस ये भी प्लस हो गया, y, फिर माइनस प्लस का भाग दिया, -4 × 5 = 20 = 0। अब इसके बाद जो है 3x + y - 5 = 0/- 4, ये बटा हो जाएगा। अब उसके बाद 3x + y - 5 = भाग देने पर 0 हो गया। यही इसका संबंध x और y का संबंध है।